बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीज़ा। प्यारे दोस्तों, आज हम जो बात करने लगे हैं इसका ताल्लुक है सेंटेंस के साथ। देखो, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम सेंटेंस के मुतालिक बात करते हैं तो सेंटेंस हमें बताता है किसी भी चीज़ के बारे में कि कंप्लीट सेंस देता है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी, हमने इसके मुतालिक पहले भी बात की है, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम जो है इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के अलावा से कौन कौन से किस्म है। लेकिन सबसे पहले हमें आज ये देखना पड़ना कि सेंटेंस होता क्या है। बाज़ों पर आपने देखा होगा कि सेंटेंस होता है उसके बारे में कह दिया जाता है कि ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज का ग्रुप जो कि कंप्लीट सेंस देता है उसको हम कहते हैं कि ये सेंटेंस है। और सिंटैक्स, अगर आप लोगों ने ये लफ्ज़ सुना हो सिंटैक्स, तो आपको पता होगा कि सिंटैक्स का मतलब वो लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो जब कभी भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं, तो आम तौर पर लोग ये कहते हैं ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ग्रुप ऑफ द वर्ड्स के साथ साथ इवन ए सिंगल वर्ड कैन बी टेकन एज अ सेंटेंस। एक लफ्ज भी पूरा सेंटेंस बन सकता है। कैसे बन सकता है आइए देखते हैं। अगर देखें यहाँ पर हम बात करें इसका, एक हमने जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी कि आ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आप लोग देखें आ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी चाहे एक लफ्ज है चाहे वो लफ्जों का एक ग्रुप है। सो वी आर टू से, बट व्हाट इज द नेसेसिटी, क्या चीज जरूरी है, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जिसकी वजह से सेंस कंप्लीट होती हो। तो जहां पर सेंस कंप्लीट होगा वेदर दैट इज वन वर्ड और वी आर टू से दैट द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, वी आर टू से इट्स अ सेंटेंस। लेकिन इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए, यानी उसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्रेडिकेट की बात करते हैं, तो हमें इस चीज का अंदाजा है कि सब्जेक्ट डोयर है और वो जो है प्रेडिकेट वो बताता है सब्जेक्ट के बारे में, फर्दर इंफॉर्मेशन हमें देता है। जैसे आप देखो यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि शी रीड्स अ बुक, तो इसमें हम कहेंगे कि शी इज अ सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट है, मतलब कि काम करने वाला जो है, जो शी है, वो व्हाट शी इज डूइंग, वो कर क्या रही है। शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है, तो इट मींस that about the subject we are able to get some further information, so this is only given with the help of the predicate, ये predicate की वजह से मुमकिन है। अब इसी तरह से जब हमने यहाँ पर कहा कि two things are essential, दो चीजें जरूरी हैं, एक है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना, दूसरी कौन सी चीज है, वो है एटलीस्ट वन वर्ब। ये आप तो पहले से जानते हो, वर्ब जो है दैट इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो वाइटल ऑर्गन है ना, वो है क्या वाला, वर्ब। तो वर्ब के बगैर तो सेंटेंस भाई बनता ही कोई नहीं, तो कम से कम एक तो वर्ब होना ही चाहिए। जब आपने लिखा कि शी रीड्स अ बुक, तो इसमें आपने देखा कि शी इज अ सब्जेक्ट और उसके बाद रीड्स अ बुक, ये क्या वाला, ये आपका प्रेडिकेट है। और इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो है रीड्स की। पहली कंडीशन क्या थी, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए, तो हमने देखा कि शी सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि एटलीस्ट वन वर्ब, तो यहाँ पर जो रीड्स है दैट इज टेकन एज अ वर्ब, यहाँ पर वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। सो बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, दैट्स व्हाई वी आर टू से दिस इज अ सेंटेंस, शी रीड्स अ बुक, ये एक सेंटेंस है, राइट। और इसमें ये वाली बात आती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो मीनिंगफुल हो उसके लिहाज से। फिर देखिए ऑल द बॉयज आर लर्निंग, तो इसमें पता चल गया कि ऑल द बॉयज जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और आर लर्निंग ये प्रेडिकेट है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है इसमें, तो क्या दूसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है हमारी, कौन सी वाली वाला, यानी इसमें एटलीस्ट वन वर्ब है। यस, व्हाई नॉट, वी आर टू से कि जो आर लर्निंग है ये हमारा वर्ब है। तो हम क्या कहेंगे, अब हमने कह दिया कि ये जो है दैट इज आल्सो ए सेंटेंस, और वैसे भी सेंटेंस की बाउंड्री में फुल स्टॉप होता है, दैट्स राइट। अच्छा, अब माय फ्रेंड्स पब्लिश्ड अ न्यू बुक, अब इसमें देखें कि माय फ्रेंड्स ये आपका सब्जेक्ट और पब्लिश्ड से लेकर बुक तक ये जो है आपका प्रेडिकेट है। तो हम क्या कहेंगे वाला, माय फ्रेंड्स पब्लिश्ड अ न्यू बुक, दिस इज अ सेंटेंस बिकॉज इट इज फुलफिलिंग दीज टू कंडीशंस, दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। एक कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और दूसरी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन वर्ब। तो इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। चूंकि यहाँ पर जो पब्लिश है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब, तो वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। अब ये वो बात है जो ऑलरेडी हमने की हुई है, अभी हम जो बात करने लगे ना थोड़ी सी डिफरेंट है और इसको हम आगे लेके चलते हैं। देखो गाइस, आप यकीन कीजिएगा एक चीज का, हमने क्या कहा वाला, तो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज का ग्रुप, और अभी तक वी हैव रिटन दिस थ्री सेंटेंसेस, ये तीन सेंटेंस जो हमने लिखे हैं इनके अंदर हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिस्कस किया है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर टीचर फर्स्ट कर मौजूद है और क्लास में मौजूद है, वो कहता है कि स्टैंड, वो खड़े हो जाओ, स्टैंड, खड़े हो जाओ, स्टैंड। अब एक्चुअल दिस इज द वन वर्ड, बट एट द सेम टाइम
इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट सेंटेंस। एक लफ्ज है लेकिन पूरा सेंटेंस है, क्यों? बिकॉज यार देखो जरा सीधी सी बात है, इसमें सेंस कंप्लीट हो रही है। स्टैंड मतलब स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं, कहते हैं सिट बैठ जाता है, कहते हैं कि रीड पढ़ो, फिर कहते हैं गो जाओ। तो अब आपको पता चल गया स्टैंड है, गो है, सिट है, रीड है, ऑल ऑफ देम दे आर द वन वर्ड्स, वो एक ही लफ्ज है लेकिन सेंस तो कंप्लीट हो रही है ना। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो बात की है वो तो बात थी कि उसमें ये दो कंडीशंस होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए और एटलीस्ट वन वर्ब होना चाहिए। जब हम एक ही लफ्ज लिख रहे हैं तो शुड बी से, क्या हमें कहना चाहिए कि ये जो है एक सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, क्या कहें इसके बारे में? तो देखो भाई, जब आप इसके मुतालिक बात करते हैं आप कहते हैं स्टैंड, स्टैंड। आप कहां पर कह रहे हो भला? आप कहां पर कह रहे हो? क्लास में कह रहे हो ना, किसी को सामने आपको मौजूद है तो उसी को कह रहे हैं। एक्चुअली इसका मतलब है यू स्टैंड। क्या मतलब है इसका? यू स्टैंड। अब ये यू जो है ना, ये क्या है भला? ये है इम्प्लिसिट, छुपा हुआ है, हिडन है, तो हम कहेंगे इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, इम्प्लाइड। लिहाजा ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। सो वी आर टू से अबाउट दिस सेंटेंस, ये जो स्टैंड हमने लिखा है, हमने कहा कि दिस इज वन वर्ड बट इट इज कंसिडर्ड एज अ सेंटेंस बिकॉज इट गिव्स कंप्लीट सेंस। ये पूरी सेंस हमें दे रहा है। अच्छा, इसी तरह से जब आपने कहा रीड पढ़ो, राइट, पढ़ो, भी कुछ भी देख लो, सम बुक इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसको पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो रीड पढ़ो। एक्चुअली हम किसको कह रहे हैं? यू रीड, तुम पढ़ो। तो ये यू हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब गाइस एक्चुअल बात पता क्या है? अब इसमें देखें, एक तो ये बात आ गई कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें एटलीस्ट वन वर्ब होना चाहिए, तो रूट जो है ये तो वर्ब है और इसी तरह स्टैंड ये भी वर्ब है। सो वी आर टू से बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब जो बात थी हमारी, बड़ी सिंपल सी बात थी कि सेंटेंस क्या होता है? इवन वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस। ये एक अरेंजमेंट है, अल्फाज की अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिससे कि हम एक सेंसिबल मीनिंग जनरेट कर सकते हैं। देखो, जब आप कहते हैं वेरी लाउडली, वेरी लाउडली, अब क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि दिस इज अ सेंटेंस? आप कह सकते हैं इसको? नेवर, नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, बोथ ऑफ देम दे आर द एडवर्ब्स। लिहाजा इसको हम एडवर्ब फ्रेज तो कहेंगे बट वी कांट से दैट दिस इज अ सेंटेंस, कि सेंटेंस ये तो हम कह ही नहीं सकते। तो बेसिकली सेंटेंस और फ्रेज में एक ही डिफरेंस है। सेंटेंस जो है उसके अंदर भी आप कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स लेते हैं, राइट, लेकिन देयर इज सम पर्टिकुलर अरेंजमेंट और उसकी सेंस कंप्लीट होती है। जो फ्रेज है ना, उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती। तो फ्रेज के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह कि आपको बड़ी सिंपल सी बात थी और बड़ा सिंपली आपने इसको समझ लिया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।